हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, धार्मिक नियम और नैतिक शिक्षा दी गई हैं। यह ग्रंथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, पाप और पुण्य के फल तथा मृत्यु के समय और उसके बाद के संस्कारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में गृहस्थ जीवन को विशेष महत्व दिया गया है और स्त्रियों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक गृहिणी का आचरण न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि पूरे परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। गृहिणी को गृहस्थ जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है, जो कि पूरे परिवार की समृद्धि और संतुलन बनाए रखती है। गरुड़ पुराण में स्त्रियों के कर्तव्यों और उनके आचरण के संबंध में अनेक बातें कही गई हैं। इस ग्रंथ में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि घर की स्त्री को अपने कर्तव्यों का पालन धर्म और न्याय के अनुसार करना चाहिए। यदि स्त्री अपने धर्म, कर्तव्य और नैतिक आचरण से विचलित होती है तो उसे पाप का भागी माना जाता है। ऐसे पापों का वर्णन गरुड़ पुराण में निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि स्त्री अपने पति के प्रति वफादार नहीं है और किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। यह न केवल उसके पति के प्रति अन्याय है बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाता है। ऐसा कृत्य उसके लिए कई जन्मों तक कष्ट का कारण बनता है। गृहिणी का धर्म है कि वह अपने घर के धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाए। पूजा अर्चना, व्रत आदि में उसकी भागीदारी अनिवार्य मानी गई है। यदि वह इन कर्तव्यों को निभाने में लापरवाही बरतती है या उन्हें त्याग देती है तो यह पाप का कारण बनता है। धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा से न केवल उसका जीवन कलुषित होता है बल्कि उसके परिवार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि गृहिणी अपने घर के सदस्यों या सेवकों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है तो यह भी एक गंभीर पाप है, जैसे कि सेवकों को उचित मान सम्मान न देना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना या अपने घर के बुजुर्गों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना। यह सभी कर्म पाप के श्रेणी में आते हैं और इसके लिए स्त्री को दंड भुगतना पड़ता है। यदि कोई स्त्री अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का अतिक्रमण करती है या उसे चोरी करती है तो यह भी एक गंभीर पाप माना गया है। उदाहरण के लिए पति की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति का दुरुपयोग करना या परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति को बिना उनकी अनुमति के ले लेना। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि घर की स्त्री केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखती तो यह भी पाप का कारण बनता है, जैसे कि केवल अपने सुख सुविधाओं का ध्यान रखना और परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों की अनदेखी करना। घर की स्त्री अगर दूसरों की निंदा करती है या घर में कलह का कारण बनती है तो यह भी एक पाप है। ऐसा आचरण परिवार में अशांति और तनाव का कारण बनता है, जो कि घर के वातावरण को दूषित करता है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि स्त्री इन पापों से बचती है और धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलती है तो उसे जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत पापपूर्ण आचरण के कारण उसे अगले जन्म में भी कष्ट सहना पड़ता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में गृहिणी के लिए धर्म और नैतिकता का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है।
जो न केवल उसके अपने जीवन को संतुलित रखता है बल्कि पूरे परिवार और समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।